नमस्कार एवरीवन। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन करते हैं जैसे कि पिछले सेशन में अपनी चल रही थी कैलेंडर की क्लासें। तो अपना कैलेंडर की क्लासें लगभग पूरी हो चुकी है और आज अपन देखेंगे उसी कैलेंडर के क्वेश्चनों को आज अपन प्रैक्टिस सेट के रूप में देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आज अपन लेकर आए हैं, तो जिनके बारे में आप लोग भी ध्यान दें, क्योंकि अपन कैलेंडर को बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में अपन पढ़ चुके हैं। तो उस संबंधी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछली एग्जामों में भी पूछे गए हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। देखो, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अपना पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है अपना कि 1 जनवरी 2017, यहाँ अपन देख रहे हैं कि 1 जनवरी और 2017 की बात कर रहा है दोस्तों। इसको अपन को दे रखा है रविवार, तो यहाँ आपको रविवार बताया गया है। तो 1 जनवरी 2017 को रविवार, तो वो पूछ रहा है बोले 31 दिसंबर 2017 को कौन सा बार होगा या सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो जैसा कि अपन जान चुके हैं कि यहाँ पर साधारण और लीप वर्ष के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी अपने पास 2017 हमारा कौन सा वर्ष है। आप कहेंगे कि सर ये हमारा कौन सा हो गया, साधारण वर्ष। ये अपना कौन सा साधारण, ये साधारण वर्ष है दोस्तों। अब आप देखिए 1 जनवरी, आप कहेंगे सर ये 1 जनवरी हमारा प्रथम दिन और 31 दिसंबर हमारा अंतिम दिन है। ये प्रथम दिन हो गया और अपना कहेंगे अंतिम दिन कौन सा है, 31 दिसंबर। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन का साधारण वर्ष में बार कैसा होता है दोस्तों। आप कहेंगे सर समान होता है। तो अपन जानते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। प्रथम दिन का बार और अंतिम दिन का बार कैसा होगा, समान। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अपना क्या है, रविवार है, तो इसको भी कौन सा बार होगा, रविवार। तो रविवार अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए यहां अपन देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 इसको सोमवार है। अब आप देखिए 1 जनवरी 2018 यहां पर आपको दे रखा है सोमवार। यहां पर कौन सा बार है दोस्तों, सोमवार। वो पूछ रहा है 31 दिसंबर, वही चीज अपन देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 2018। आपने देखा यहाँ पर लीप ईयर है भाई, वर्ष को देखना है। अपना लीप ईयर 2018 है। 1 जनवरी हमारा प्रथम दिन, 31 दिसंबर हमारा अंतिम दिन। तो आप जानते हैं कि भाई लीप ईयर के अंतर्गत जो हमारा अंतिम दिन होता है वो फर्स्ट डे से एक दिन आगे होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सोमवार है, तो इसमें +1 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा बार होगा, मंगलवार। कौन सा बार हो जाएगा, मंगलवार। और मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इस बात को हमें मालूम है कि 2018 लीप ईयर है और लीप ईयर की स्थिति में अंतिम दिन जो हमारा प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है दोस्तों। तो चलो अपना नंबर 3 क्वेश्चन यहां देखिए। क्वेश्चन अपना है अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को हुआ। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को। तो यहां देखिए 1 जनवरी 2007 को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो अब आप कह सकते हैं कि यहां पर ये वर्ष 2007 हमारा कौन सा है। आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2007। यहां पर बार आपको दे रखा है सोमवार, इसका जन्म कह रहा है कि सोमवार को हुआ। वो पूछ रहा है बोले 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब आप कह सकते हैं बोले सर एक सिंपल ईयर, ये हमारा कौन सा ईयर है, 2007 हमारा सिंपल ईयर। आप कहोगे सर साधारण वर्ष, तो एक साधारण वर्ष आगे का बार आपस से पूछा गया है, 1 ईयर आगे का। तो यहाँ पर जनवरी से जनवरी अपनी कैसी है, समान है। यहाँ 7 से 8। आप कहोगे सर अगला वर्ष लीप ईयर है। बिल्कुल भाई 2008 लीप ईयर है, लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि
जनवरी 1 जनवरी तक की हमें गणना करनी है। 29 फरवरी इसके अंतर्गत अपना शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये 2008 लीप वर्ष होगा, लेकिन 2007 से और 8 तक दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। तो अपन कहेंगे एक दिन आगे का बार अपन याद करेंगे, कितने दिन भाई? एक दिन। तो सोमवार और सोमवार में अपन एक जोड़ेंगे एक दिन आगे, तो अपना बार क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या होगा दोस्तों? मंगलवार अपना हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। 4 देखिए, ये है अपना स्क्रीन पर। अब आप देखिए गौर से दोस्तों, अच्छी तरीके से। 7 जून 1984, 7 जून 1984 को देखिए, गुरुवार था 17, तो 7 जून वही 1983 को कौन सा बार होगा? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यहां पर आपको दे रखा है 7 जून, 7 जून 1984, इसको दे रखा अपन को गुरुवार, इसको दे रखा है गुरुवार। वो पूछ रहा है अपन से 7 जून और 1983, यानी कि 83 का बार। तो अपन जानते हैं कि ये एक वर्ष पहले का बार आपसे पूछा है। 84 से अपन को 83 में जाना है दोस्तों। तो यहां आप देखिए 84 हमारा कौन सा ईयर है? आप कहोगे सर लीप ईयर। देखिए 84 हमारा लीप ईयर है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लीप ईयर की कंडीशंस है, जून में अपन को प्रवेश करना है। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा बार होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से जल्दी। कितना जल्दी आप आंसर देते हैं यहाँ पर? देखिए आप फटाफट जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 7 जून, 7 जून से अपन को 83 में जाना है, ये बात का ध्यान रखो। तो आपको मालूम है भाई 7 जून 1984, 84 से आपको पहुंचना है 7 जून और 1983 में दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, बताइए लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की यहाँ अपनी फरवरी शामिल होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे सर होगी होगी होगी। तो अब आप देखिए होगी तो अपन कितने दिन माइनस चलेंगे? पहले, यानी कि 2 दिन माइनस, क्योंकि पहले जाने के लिए प्लस करते हैं और पहले जाने के लिए माइनस और आगे जाने के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई? हमारे पास ये गुरुवार है, इस गुरुवार से 2 दिन पहले का बार अपन को ज्ञात करना है। तो आप फटाक से देखिए गुरुवार का नंबर कितना भाई? आप कहेंगे सर गुरुवार का नंबर 5 है, और 5 में से 2 घटा दीजिए, बराबर कितना मिलेगा? 3, और 3 पर क्या होगा हमारा? मंगलवार। 3 पर क्या होगा? मंगलवार। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि 1983 को बार कौन सा होगा? मंगलवार, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन जो है डी जो राइट आंसर। अब ऑप्शन है अपना नंबर 5। 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष। आप देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन काफी अच्छा है और आरआरबी के अंतर्गत आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, यहां पर विशेष ध्यान रखिए। 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष, यानी कि वो कह रहा है सामान्य वर्ष का मतलब है 365 दिन है। तो में पी सामान्य वर्ष है, पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान हो सकता है। अब आप कहिए सामान्य वर्ष, तो पी का सामान्य वर्ष, पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान हो सकता है। तो चलो दो को देखिए दोस्तों, यहां पर देखो फटाफट। 100 वर्षों की अवधि में हमारे पास सामान्य वर्ष पूछ रहा है वो, तो आप पी का आंसर दीजिए फटाफट। तो सामान्य वर्ष वो कह रहा है 365 ने बताया सामान्य वर्ष पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान क्या होगा 100 वर्षों की अवधि में? 100 वर्षों की अवधि में। तो एक बात अपन जानते हैं दोस्तों, यहां पर 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब होता है हमारी एक शताब्दी, एक शताब्दी, और एक शताब्दी में वर्ष होते हैं कितने? 100। तो सामान्य वर्ष पूछना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों,
तो 100 वर्षों में आप इस बात को जानते हैं कि 76 हमारे सामान्य वर्ष होते हैं और हमारे 24 लीप ईयर होते हैं दोस्तों। इस बात का आपको अंदाजा है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर 76 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एक सामान्य वर्ष नॉन लीप ईयर, वो कह रहा है एक सामान्य वर्ष नॉन लीप ईयर, यानी कि वो कहता है कि लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष की आपसे चर्चा कर रहा है। तो सामान्य वर्ष में विषम दिन होंगे भाई, फटाफट दीजिए आंसर। हाँ भाई हाँ, तो अपन इस बात को जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष के अंतर्गत दिनों की संख्या होती है 64, 365 दिन। 365 दिन में आप देंगे 7 का भाग दोस्तों, तो यहां पर आपको मिलेगा 52 सप्ताह, 52 वीक, और आपको मिलेगा वन डे विषम दिन। ये कह रहा है विषम दिन, तो विषम दिन कितना होता है हमारा? 1। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि अपन जानते हैं वो कह रहा है एक सामान्य वर्ष में, यानी कि नॉन लीप ईयर, सामान्य वर्ष में विषम दिन। तो इस बात को अपन जानते हैं कि भाई टोटल 365 दिन होंगे हमारे, और उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह आपके पास में मिलेंगे, और एक दिन आपका विषम रहेगा। तो विषम दिनों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर, देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और इन क्वेश्चनों पर ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 94 यानी कि 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे भाई? कितने विषम दिन होंगे? तो विशेष स्थिति पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को समझिए। आरआरबी डी के अंतर्गत पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट इसका ध्यान दीजिए और तुरंत आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आंसर फटाफट, जल्दी से जल्दी। चलो देखिए भाई, देखिए फटाफट, जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ अपन पहले पढ़ चुके हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष में अपना हर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पर 100 वर्षों में, यहाँ बात करें अपन 100 वर्षों की, तो 100 वर्षों में आपके 76 सामान्य वर्ष होते हैं, 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप ईयर। देखिए इस बात का आपको पता है, पहले से अपन पढ़ चुके हैं, इस चीज की जानकारी ले चुके हैं, लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि 94 यानी कि 94 वर्षों में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 94 में अपन भाग देंगे किसका? 4 का भाई। किसका देंगे अपन? 94 में 4 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। आप कहोगे सर देंगे तो बताइए यहाँ पर कितनी कितनी बार जाएगा भाग? कितनी बार जाएगा? दो फटाफट, 4 दूनी 8। फिर कहोगे सर 14 हो गया, तो 4 ती 12। तो आप कहेंगे ये 23 हमारे लीप ईयर हो गए भाई। अपन ने लीप ईयर की संख्या निकाली, इसमें 94 वर्षों में 4 का भाग दिया, एक लीप ईयर हमारा 4 वर्ष में आता है, तो आपने देखा लीप ईयर हो गए। और बाकी के 94 में आप देखिए कि यहां पर 71 वर्ष सामान्य वर्ष हो गए। आप क्या कहेंगे भाई? अपन कहेंगे कि जब हमारे 94 वर्ष है तो 94 में अपने 23 लीप ईयर, क्या कहेंगे? 23 लीप ईयर हो गए, और 70 वर्ष, 71 सामान्य वर्ष, बिल्कुल। तो अपने कितने हो गए? 94 वर्ष हो गए। आप कहोगे सर विषम दिन कैसे ज्ञात करें? तो आपने देखा होगा वर्षों में हमने आपको विषम दिन सिखाया था हर 100 का। तो एक चीज देखिए, यहां पर जब हमारे लीप ईयर में, लीप ईयर के अंतर्गत कितने दिन विषम होते हैं? 2 दिन विषम होते हैं, ठीक है। 23 इंटू 2 करेंगे, और अपने सामान्य वर्ष में कितने होते हैं? 1 दिन, बिल्कुल। तो हमारे सामान्य वर्ष है कितने यहाँ पर? 71। तो 71 अपना सामान्य वर्ष है। तो यहाँ देखिए अब इसका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 46 और प्लस 71, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 7 और 11, 117। तो इस बात को अपन जानते हैं कि शेष दिन अपन जैसे ही ज्ञात करते हैं
उसके बाद 7 से यदि अधिक है तो उसमें अपन 7 का भाग देंगे। यहाँ अपन ने 7 से डिवाइड किया तो आप देखोगे यहाँ पर 7 एकम 7, 4 बच गया, ये हो गया हमारे पास में 47। तो 7 6 42, 42 अपने पास में आ जाता है तो हमारे पास में शेषफल होता है इसका कितना, 5। कितना होगा दोस्तों, 5 शेषफल अपन को प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहां पर 4 हो गया, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, 47 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 6 42, और 42 जैसे ही आएगा तो शेषफल कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इस 94 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 शेषफल। ये अपना 5 शेषफल होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी। इस प्रकार से देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहां अब आप देखिए ये क्वेश्चंस अपना 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष होते हैं। अब आप देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष कितने होंगे भाई, इस बात को आप जान चुके हैं, पहले अपन कॉन्सेप्ट में हर एक कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कि भाई 100 वर्षों में लीप वर्ष पूछ रहा है, तो 100 वर्षों में आप कहोगे सर 24 क्या होते हैं हमारे लीप ईयर, और 76 क्या होता है हमारा सामान्य वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, 24, राइट आंसर बी। तो 100 वर्षों में अपने 24 यानी कि 24 लीप ईयर होते हैं और 76 अपने सामान्य वर्ष होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर लग चुका है अपना। तो देखिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर लाइए, फटाक से बहुत जल्दी से जल्दी आंसर लाइए। देखिए यदि x 100 वर्षों के अंतराल में, x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, लीप वर्षों की संख्या है, तो x माइनस का मान क्या होगा दोस्तों। अब आप इस बात को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से यहां पर आपको समझाया गया है। तो किस तरीके से आप इसका मान ज्ञात करोगे ये आपको देखना है और बहुत जल्दी से जल्दी देखना है। तो देखिए फटाफट कितना जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, तो अब आप देखिए दोस्तों 100 वर्षों के अंतर्गत हमारे लीप ईयर कितने होते हैं, 24। तो उसने कहा x का मान कितना हो गया, x बराबर हमारा 24 हो जाए। तो वो कह रहा है देखिए x माइनस 1 का मान क्या होगा, तो x बराबर हमारा 24 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। तो 23 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्वेश्चन को समझने की बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। x के उसने कह दिया कि भाई x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष, तो x बराबर वो कह रहा है लीप ईयर है, क्या है, लीप वर्षों की संख्या। तो x माइनस 1 का मान क्या होगा, जैसा कि अपन जान चुके 100 वर्षों में हमारे 24 लीप ईयर होते हैं, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। तो x का मान 24 माइनस 1 यानी कि 23। ये देखिए दो क्रमांगत लीप वर्षों में, दो क्रमांगत लीप वर्षों में वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर क्या अंतर होता है, x का मान क्या होगा भाई। अब आप एक बात देखिए, का क्वेश्चन को काफी दो लगातार लीप ईयर में, दो लगातार लीप ईयर में वो कह रहा है x वर्ष का अधिकतम अंतर क्या होगा, x वर्ष का अधिकतम अंतर क्या होगा। तो एक बात जानते हैं कि हमारा लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में आता है दोस्तों, सीधी सी बात है, इस बात को अपन पहले ही देख चुके हैं। तो अधिकतम अंतर कितना होगा हमारा, 4 वर्ष का ही होता है दो क्रमांगत लीप ईयर। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, हम आपको देखते हैं 1 2 3 4, ये हमारे 4 वर्ष है।
आप कहोगे सर ये क्या है, लीप ईयर है। नंबर 4 कौन सा वर्ष है, लीप ईयर। फिर कहेंगे सब 5, 6, 7, 8, ये देखिए फिर ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर। तो अब आप देखिए अंतर हमारा कितने वर्षों का रहेगा, तो प्रत्येक 4 साल बाद में हमारा लीप ईयर आता है। तो इस तरीके से राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन दोस्तों। तो इस तरीके से बने रहिए आप लोग हमारे साथ में, जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा और इसमें अपनी नेक्स्ट सेशन में आपके जो आगे और क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन अपना इतना ही रहेगा। और आपने देखा कि इस क्लास के अंतर्गत यहाँ हमने जैसे ही 10 क्वेश्चनों देखे हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों के अंतर्गत काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो देखिए अगले सेशन में अपन देखते हैं और भी अच्छे आगे वाले धमाकेदार क्वेश्चनों के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।